तो बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 772 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ पर जो एल्डर होते हैं, जो सेक्टर लीडर होते हैं, वो हमारे ज़ूफैन को अपने भाई के बारे में बताते हैं कि मेरा छोटा भाई शेंगोंग उसने यहाँ पर हमारे धोखा दिया और हमारे पास एक बहुत ही खास वेपन चोरी करके भागकर यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में आ गया। और सेंट्रल प्लेन्स में आकर उसने इस जगह के ऊपर आकर राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। और तुम जानते हो कि ईस्टर्न लैंड में हमारा जो शेंगोंग क्लैन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल और नोबल फैमिली है। इसी वजह से अब आज हम लोग यहाँ पर उसके पास से अपना स्पेशल ट्रेजर वापस लेने के लिए आए हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया ट्रेटर इंसान है। इसी वजह से हम लोग उसके पास से उस वेपन को वापस लेकर जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो क्या तुम यहाँ पर शेंगोंग क्लैन की मदद करोगे? क्या तुम हमें यहाँ पर छुपने में मदद कर सकते हो ताकि हम लोग अपना मिशन पूरा कर सके? हम लोग अपना मिशन पूरा करने के बाद वापस अपने शेंगोंग क्लैन में चले जाएंगे, लेकिन तब तक हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। तो क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे? तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग एक फैमिली हैं। तो अंकल मैं आपकी पूरी मदद करूंगा ताकि आप लोग इस मिशन को पूरा कर सके, हम लोग इस मिशन को पूरा कर सके। तो इसी के साथ ही अंकल उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ ही वो हैरान होकर कहता है कि लड़के अभी भी तुमने यहाँ पर मुझे क्या कह के पुकारा? तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि मैंने आपको अंकल कह के पुकारा, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि आप यहाँ पर मेरे अंकल हुए, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे अंकल हैं और मैं यहाँ पर आपका भतीजा हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको इस बारे में भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है वहाँ पर अपने छोटू को उठाता है गूस एंड टोंग और उसे कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से हम लोग भी यहाँ पर एक बड़ी नोबल फैमिली से हैं। एक बार हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाए उसके बाद हम लोग शेंगोंग फैमिली के साथ शेंगोंग फैमिली में ईस्टर्न लैंड में चले जाएंगे। वहाँ पर हमारा एक बड़ा सा पैलेस होगा, शेंगोंग फैमिली में हमारा एक स्टेटस होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेक्टर लीडर के भतीजे हैं। अगर मैं उसका भतीजा हूँ तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ग्रैंडपा हुए। हम लोग शेंगोंग फैमिली में जाएंगे और जाकर उनके पास से खूब सारा लूटेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। हमारे पास बड़ा सा पैलेस होगा, सारा दिन आराम से पड़े रहेंगे और उसके बाद हमारे पास शेंगोंग फैमिली की पूरी आर्मी होगी और उस पूरी आर्मी को ले जाकर हम लोग अपने वेस्टर्न लैंड में जाएंगे और जाकर तुम्हारी माँ को जिन लोगों ने बंदी बनाकर रखा है उनके ऊपर जाकर अटैक करके उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और फिर हम लोग अपनी तुम्हारी माँ को भी वापस ले आएंगे और हम लोग ईस्टर्न लैंड में जाकर बड़ी फैमिली शेंगोंग फैमिली में रहने लगेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा बेशर्म है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर किस तरह से डरा हुआ था, लेकिन अब जब इसे पता चला है कि इसे यहाँ पर फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तुझे कमीना यहाँ पर हमारे सामने सारी बातें कह रहा है, जहाँ तक कि हमारी फैमिली की आर्मी को भी यूज करना चाहता है अपनी वेस्टर्न लैंड के दुश्मनों से निमटने के लिए। और ऊपर से ये क्या कह रहा है कि इसे बड़ा सा पैलेस मिलेगा और वहां पर सारी जिंदगी आराम से गुजार देगा। तो सेक्टर लीडर भी सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना बेशरम निकलेगा जो यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे इस तरह की बात कर सकता है। लेकिन खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, मैंने खुद इसे यहाँ पर कहा था कि मैं इसका अंकल हूँ। इसी के साथ ही किंग जैन भी इसे कहती है तो फिर आज के बाद तो हम लोग वाकई में कजिन्स बन गए हैं। तो हमारा ज़ूफैन जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही कहता है कि इस कमीनी के साथ कौन यहाँ पर कजन बनना चाहता है, मैं तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा हूँ। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि लड़की अब जबकि यहाँ पर ये सब कुछ सेटल हो चुका है तो फिर ठीक है, आज के बाद से मैं इस बात को डिसाइड करता हूँ कि तुम शेंगोंग फैमिली का ही हिस्सा हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले यहाँ पर इस मिशन में हमारा साथ देना होगा। अगर ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है तो वापस जाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हारी इस कारनामे को अपनी अचीवमेंट मानेंगे और तुम्हें फैमिली का हिस्सा बना लेंगे। तुम हमारी फैमिली के अंदर ईस्टर्न लैंड में जाकर रह सकते हो और तुम्हें वाकई में वहां पर जाकर पैलेस भी मिलेगा और तुम्हें रिवार्ड्स और बाउंटी भी मिलेंगी। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है हाँ ठीक है अंकल, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर कहता है कि अब जबकि ये मसला सेटल हो चुका है तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। तो ज़ूफैन कहता है कि अंकल और बाकी के सभी माशा ब्रदर्स के लिए मैं यहाँ पर रूम तैयार करवा देता हूँ ताकि सभी लोग अपने अपने रूम में जा सकें। सेक्टर लीडर से कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों ने अपने लिए रूम्स देख लिए हैं, वैसे भी ये घर काफी ज्यादा बड़ा है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है चले फिर ठीक है, अब मैं जाकर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता हूँ, जाकर देखता हूँ कि आपके लिए क्या किया जा सकता है। ज़ूफैन अभी वहीं पर खड़ा होता है, किसी के साथ यूलिन जो होता है उसके पास से गुजरता है और उसके साथ अपना कंधा टकराता है, जिसकी वजह से हमारे ज़ूफैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो ज़ूफैन को तो गुस्सा आता ही है और इसी के साथ ही वहां पर वो लोग जो होते हैं वहां पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर एक मेंढक को लगता है कि वो भी एक बगुले की तरह हवा में उड़ सकता है। एक छोटा सा मेंढक जो कुएं के अंदर बैठा हुआ था वो एक बगुले को देख देख कर खुद उड़ना चाहता है, लेकिन इसे क्या पता कि यहाँ पर इस तरह से उड़ा नहीं जाता। ये कुछ ज्यादा ही बेशर्म है। एक मेंढक को अपनी हैसियत के मुताबिक ही ख्वाब देखने चाहिए, इससे बड़े ख्वाब देखने पर हो सकता है कि स्वान उसे खा जाए, यानी बगुला उसे आकर खा जाए। फिर उसके लिए यहाँ पर यही बेहतर है कि वो पानी के अंदर ही पड़ा रहे, उसी कुएं के अंदर ही पड़ा रहे जिस कुएं के अंदर वो पड़ा हुआ है।
तो वो लोग हमारे जूफैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो गू सैंडोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि बच्चे शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर इनकी बातों को बर्दाश्त करना होगा। जबकि हमारी किंग जैन जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि छोटू आज के बाद से मैं तुम्हारी असली की आंटी बन गई हूँ, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारे फादर जो है वो मेरे फादर के भतीजे हुए। तो इसी के साथ ही वहाँ गू सैंडोंग उसे कहता है दूर हटो मुझसे, मेरी कोई आंटी वांटी नहीं है, और साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ पास चला जाता है। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो वहाँ जूफैन कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके साथ क्या किया है, हालांकि यहाँ पर ये बड़ा है, इसकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन है तो यहाँ पर एक बच्चे की तरह ही। और अगर यहाँ पर ये मास्टर के साथ रहता, यानी मास्टर किंग कुनपेंग के साथ रहता, तो ये एक इनक्रेडिबल बीस्ट बन सकता था, एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट बन सकता था, सेक्रेट बीस्ट। लेकिन मैं इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया इंसानों के बीच में। मैं तो यहाँ पर इनकी बातों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये एक बच्चा है और यहाँ पर इनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लोग हमारा मजाक उड़ाकर जा रहे हैं और हमें कई बार इन बातों को इग्नोर करना पड़ता है। कहीं मैंने इसके साथ गलत तो नहीं कर दिया जहाँ पर अपने साथ लेकर आकर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर इन कमीने लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो किंग जैन उसे कहती है कि क्या हो गया, जहाँ पर इस छोटू को क्या हुआ है, ये इतना ज्यादा अपसेट क्यों लग रहा है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि तुम्हारा हिसाब से कोई भी लेना देना नहीं है, वो एक बच्चा है और बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो किसी बात को भी लेकर कभी भी अपसेट हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ जाकर उसे देख कर आता हूँ कि यार उसके साथ क्या मसला है। तुम्हारा जूफैन भी वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जूलियन वहां पर आता है और उसे किंग जैन से कहता है कि कजिन, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार तुम यहाँ पर इन लोगों से इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर इनसे दूर रहना चाहिए। तो किंग जैन उसे कहते हैं कि वो छोटू आज कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उससे बात कर रही थी, पता नहीं उस छोटू को क्या हो गया है। पहले तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश रहता है। तो जूलियन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो तुम्हें अपसेट लग रहा है। मुझे लगता है कि ये भी उनकी कोई नौटंकी होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने देखा ना कि यहाँ पर वाकई में कुएं के एक मेंढक के हाथ में एक बड़ा सा तलिस्मान लग गया है, जिससे वो यहाँ पर हवा में उड़ सकता है। अब वो शेनगोंग फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं, उन्हें यहाँ पर मुफ्त में शेनगोंग फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। मुझे तो नहीं लगता कि उन दोनों बाप बेटा को यहाँ पर अपसेट होना चाहिए, बल्कि उन्हें तो यहाँ पर खुशी के मारे नाचना चाहिए। तुम्हारे किंग जैन उसे कहते हैं कि तुम पता नहीं यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने बेशर्म है जो कि हमारी फैमिली का फायदा उठाना चाहते हैं। तो जूलियन से कहता है कि तुमने खुद यहाँ पर देखा नहीं कैसे वो यहाँ पर बेशर्मों की तरह कह रहा था कि हमारे सेक्टर लीडर उसके अंकल हैं। तुमने खुद यहाँ पर इस बात को देखा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये बेखारी लोग यहाँ पर हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हारी किंग जैन उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम इनको बिल्कुल भी नहीं जानते। ये दोनों बाप बेटा बड़ी मुश्किल से वेस्टर्नलैंड से भागकर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इन लोगों के साथ जो 10 दिन गुजारे हैं, मुझे पता है कि ये लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं और दोनों बाप बेटा के बीच में रिलेशनशिप कितना ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये दोनों थोड़े बहुत लालची हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कोई नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर ये लोग बुरे होते तो फिर इन लोगों ने मुझे पहले से ही यहाँ पर किंग पैलेस के हवाले कर दिया होता, क्योंकि मेरे ऊपर भी तो रिवार्ड है, ये रिवार्ड के बदले में मुझे उनके हवाले कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे गार्ड्स के हवाले नहीं किया। तो जूलियन उसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर इनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दो। मुझे लगता है कि इन लोगों ने तुम्हें गार्ड्स के हवाले इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये लोग कमजोर हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनको मार डालो, इसी डर से इन लोगों ने गार्ड्स को नहीं बताया था। तुम्हारे किंग जैन से कहते हैं नहीं तुम गलत हो, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तुम यहाँ पर इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं यहाँ पर कैसी हूँ, और मुझे इनके बारे में भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके कोई ना कोई हिडन रीजंस है, इनके पास अपनी कोई वजह है हमें यहाँ पर पनाह देने के लिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर इस बात को मान लूँ कि ये इतने बेशर्म है कि यहाँ पर हमारी फैमिली का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दे। ये भी किसी मकसद से इस जगह पर आए थे, और अब मुझे लगता है कि इनका कोई हिडन एजेंडा जरूर है, इसलिए जितना इनसे दूर रह सको उतना बेहतर है। तो जूलियन उसे कहता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर उन स्ट्रेंजर्स की तारीफें किए जा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम यहाँ पर उनके बारे में बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सेक्टर लीडर जो कि एक नोबल इंसान है, जो कि शरीफ इंसान है, उन्होंने जहाँ पर उसे अपना भतीजा कह दिया तो तुम भी यहाँ पर उसे अपना ब्रदर ही मानना शुरू कर दोगी? वो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तुम्हारी किंग जैन उसे कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्यों तुम यहाँ पर उस आदमी से जेलस हो रहे हो। और इसी के साथ हमारी किंग जैन वहां चली जाती है। तो जब वो चली जाती है तो जूलियन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कमीने कहीं के वो दोनों बाप बेटा को तो मैं इस बात की सजा जरूर दूंगा, उनकी वजह से किंग जैन मुझसे नाराज हो गई है, और वो दोनों कमीने जो भी यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं मैं उन लोगों को उसका सबक सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 772 का एंड हो जाएगा।